बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आजकल यजीद की औलाद और उसके अबाव अजदाद को लेकर बहुत सी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं, जिनमें यजीद की नस्ल के बारे में और उसकी औलाद के बारे में बहुत सी गुमराह कुन मालूमात शेयर की जा रही हैं। नीज़ उसकी नस्ल उसके किस बेटे से चली थी और यजीद अरब के किस मशहूर कबीले से ताल्लुक़ रखता था, और यजीद का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान बनु हाशिम से क्या ताल्लुक़ था, और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ यजीद का क्या रिश्ता था। मोहतरम साथियों, इन तमाम सवालात के जवाब हम मुस्तनद और सही तारीख दानों की रवायात की रोशनी में देने की कोशिश करेंगे। तारीख़ तिबरानी और तारीख़ सयूती के मुताबिक अब्द मनाफ बिन क़सा के दो जुड़वा बेटे पैदा हुए, जिनका नाम हाशिम और अब्द शम्स था। कहा जाता है कि इन दोनों बेटों के कुछ अज़ा आपस में मिले हुए थे। कुछ रवायात के मुताबिक एक की पेशानी दूसरे के हाथ के साथ चिपकी हुई थी। जैसा कि आम तौर पर जुड़वा बच्चों के कोई ना कोई अज़ा आपस में मिले हुए होते हैं। जब इन दोनों भाइयों के मिले हुए अज़ा को अलग किया गया तो खून का फव्वारा फूट पड़ा, जिसको देखकर काहनों ने कहना शुरू कर दिया कि इन दोनों बेटों की नस्लें आपस में हमेशा दस्तो गिरबान ही रहेंगी। मोहतरम साथियों, बनु उमैया ख़ानदान का जद अमजद उमैया नामी एक शख्स को कहा जाता है, जो कि अब्द शम्स बिन मनाफ का बेटा होने का दावा करता है। लेकिन बनु हाशिम के मुताबिक वो अब्द शम्स का बेटा नहीं था, बल्कि उसका ग़ुलाम था। अब्द शम्स के इसी बेटे उमैया से इसके दो बेटे पैदा हुए, जिनका नाम हर्ब और अबुल आस था। हर्ब को बाज़ रावी अरब भी कहते हैं, और बाज़ रावियों के मुताबिक हर्ब और अरब दो मुख्तलिफ भाई थे, लेकिन सही और मुस्तनद रावियों के मुताबिक हर्ब और अरब एक ही बेटे के नाम थे। हर्ब से आगे अबू सुफियान पैदा हुए, और अबू सुफियान के बेटे मुआविया इब्न अबी सुफियान, और फिर उसकी औलाद में यजीद पैदा हुआ। जबकि दूसरी जानिब देखा जाए तो बनु हाशिम से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए, जिनसे आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला पैदा हुए, और उसके अलावा हज़रत अबू तालब, हज़रत अब्बास, हज़रत हमज़ा वग़ैरह भी इन्हीं के बेटे थे। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी होने की हैसियत से ज़्यादा मशहूर हुए, और अबू तालब के यहाँ हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम की विलादत हुई, और वो इस लिहाज से नेक नामी रखते थे। जबकि इसके अलावा हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो चचा थे, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलो जान के साथ मुशरिकीन ने मक्का से हिफाजत फरमाई थी, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर इस्लाम से शरफ याब भी हुए थे। मोहतरम साथियों, देखा जाए तो बनु उमैया अपनी जंगी सलाहियतों की वजह से अरब के खित्ते में मशहूर थे। ये इंतहाई जंगजू और लड़ाका लोग थे। जबकि बनु हाशिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान था, और ये लोग दीनदार थे, और इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अल्लाह ताला ने मुझे बेहतरीन ख़ानदान में पैदा फरमाया। मोहतरम साथियों, अबू लहब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, लेकिन ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन भी था, और इसकी बीवी उम्मे जमील भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी दुश्मन थी। अबू लहब की नबी करीम के साथ दुश्मनी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की एक पूरी सूरत अबू लहब की मज़म्मत में नाज़िल फरमाई। जब अबू लहब ने नबी करीम की शान में गुस्ताखाना जुमले अपनी ज़ुबान से निकाले, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के ज़रिए अबू लहब को और उसकी बीवी उम्मे जमील को सख्त अजाब की वईद सुनाई थी, क्योंकि ये दोनों मियाँ बीवी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद में भी रुकावटें डाला करते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ लोगों से और वफूद से मिलते और उनको अल्लाह की तौहीद और अपनी नबूवत से आगाह करते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ से रुखसत हो जाने के बाद ये दोनों मियाँ बीवी वहाँ आन पहुँचते और उन वफूद को कहते कि ये हमारा भतीजा है, और ये नाउज़ बिल्ला पागल है या जादूगर है, इसकी बातों पर अमल ना करना, नाउज़ बिल्ला। मोहतरम दोस्तों, उमैया के दूसरे बेटे अबुल आस से आगे उसके दो बेटे पैदा हुए, जिनके नाम हकम और अफ़ान थे। हकम से ही मरवान और अब्दुल मलक पैदा हुए थे। देखा जाए तो यजीद के बाद बनु उमैया के सारे हुक्मरान मरवान बिन हकम से ही थे, क्योंकि यजीद के बेटे मुआविया इब्न यजीद ने अपने बाप यजीद की मौत के बाद खिलाफत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया था। ऐसे मौके की ही तलाश में मरवान बिन हकम बैठा था, चुनाचा उसने मुआविया इब्न यजीद को कत्ल कर दिया और तख्त पर कब्जा कर लिया, और फिर बनु उमैया के सारे हुक्मरान मरवान बिन हकम से ही पैदा हुए। मोहतरम साथियों, बनु
उमैया की ही औलाद हकम के दूसरे भाई अफ़ान से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैदा हुए। और अगर देखा जाए तो यजीद का हज़रत उस्मान गनी के साथ रिश्ता इस नुक्ते पर आकर वाज़िया हो जाता है कि यजीद और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जद एक ही शख्स उमैया था और उमैया ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद अमजद बनु हाशिम का भतीजा था। बनु हाशिम और बनु उमैया के दरमियान सबसे पहली खाना जंगी खाना काबा की तवल्लियत को लेकर हुई और फिर बाद में ये खाना जंगी नस्ल दर नस्ल चलती हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया तो बनु उमैया ने यह कहकर नबी करीम की नबूवत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया कि अगर नबूवत होती तो वो हमारे कबीले बनु उमैया से होती, क्योंकि हमारा ख़ानदान बनु हाशिम से ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उनकी इस ताकत का गरूर भी अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए निकाल दिया। जब फ़तह मौका के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में दाखिल हुए तो आप इस कदर आजिज़ी और इनकसारी के साथ मक्का मुकरमा में एक फ़ातिह की हैसियत से दाखिल हो रहे थे कि रावी बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन इस कदर झुकी हुई थी कि आपकी दाढ़ी मुबारक आपके सीना अक़दस के साथ लग रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जब मुशरिकीन मक्का का और अबू सुफियान का गरूर खाक में मिला तो लोगों ने अबू सुफियान को इस्लाम की तरफ राग़िब होने की तरकीब दी और यूँ अबू सुफियान ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। इस मौके पर अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उन्होंने हिंदा के बाप उतबा को जंग बदर में जहन्नम वासिल किया था, जिसका बदला लेने के लिए हिंदा ने एक वाशी नामी हबशी गुलाम को हज़रत हमज़ा को कत्ल करने पर मामूर किया था और इसने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करवाने के बाद उनकी लाश का मुसला भी किया था। हिंदा भी इस्लाम कबूल करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी और इसने भी अबू सुफियान के साथ ही इस्लाम कबूल कर लिया था। लेकिन अबू सुफियान की औलाद से जब मुआविया इब्न अबी सुफियान पैदा हुए तो उस वक़्त मुसलमानों के दरमियान फितना और फसाद का बाजार गर्म हो चुका था और इसी साजिशों और शोरशों के दौर में बनु उमैया और बनु हाशिम की ये ख़ानदानी रंजिश एक बार फिर से उजागर हो चुकी थी, जिसका शाखसाना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की सूरत में बरामद हुआ। इससे पहले उस्मान बिन गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत में भी मुआविया इब्न अबी सुफियान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है, लेकिन बहुत से मौरख़ीन इस बात पर मुत्तफ़िक नहीं हैं। यजीद की औलाद की बात की जाए तो यजीद ने अपनी तमाम औलाद में से अपने बेटे मुआविया बिन यजीद को ही अपना जानशीन मुक़र्रर किया था, क्योंकि यजीद को अपने इस बेटे मुआविया से बेपनाह मोहब्बत थी और यजीद ने अपने इस बेटे की तालीम व तरबियत में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी और बहुत आला पाए के बड़े बड़े उलमा कराम से उसकी तालीम व तरबियत करवाई थी। यही वजह थी कि यजीद का ये बेटा अपने बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियत का और बिल्कुल ही मुख्तलिफ फितरत का मालिक था। इसने अपने बाप की मौत के बाद जब तख्ते खिलाफत को संभाला तो इसने ये कहकर खिलाफत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया कि मैं इस खिलाफत के काबिल ही नहीं हूँ, बल्कि बाज़ रवायात के मुताबिक उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को भी कासद भेजे और ख़तूत लिखकर उनको खिलाफत की पेशकश की, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने उसकी पेशकश को हर दफ़ा ठुकरा दिया। मुआविया बिन यजीद की दस्तबरदारी के बाद मरवान बिन हकम ने उसको मरवा दिया और ख़ुद तख्ते खिलाफत पर बरा जुमान हो गया। मुआविया बिन यजीद के अलावा भी यजीद का एक बेटा खालिद बिन यजीद और अब्दुल्ला बिन यजीद भी मशहूर हुए। खालिद बिन यजीद के बारे में कहा जाता है कि उसने इल्म कीमिया हासिल किया था और यजीद की एक बेटी आतिका भी थी। ये अपनी सखावत की वजह से बहुत मशहूर थी और बाज़ रवायात में उसे ख़ास इल्म हदीस पर अबूर हासिल होने की वजह से आलिमा दीन भी करार दिया जाता है। उसकी वजह शोहरत में एक और अहम बात यह थी कि यजीद की ये बेटी आतिका 12 उमवी खुलफा के साथ कुराबत और रिश्तेदारी रखती थी, क्योंकि इसके साथ इसका दादा, बाप और भाई और उसके ससुर, शोहर और एक बेटा, 3 सौतेले भाई, ये सब के सब उमवी खुलफा थे। उसके अलावा यजीद की बेटियों में रिमला, उम्मे अब्दुर्रहमान, उम्मे यजीद और उम्मे मोहम्मद भी शामिल हैं। याद रहे कि उलमा इकराम और तमाम तवारीख़ का इस बात पर अजमा है कि यजीद बदबख्त की औलाद में से अब किसी की भी कोई औलाद दुनिया के किसी भी खित्ते में मौजूद नहीं है। वो सब के सब उसकी औलाद भी मर चुकी है और यजीद की नस्ल ख़त्म हो चुकी है। लेकिन कुछ तारीख़ दान इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि बनु उमैया की नस्ल
यजीद के ज़रिए जारी नहीं रही बल्कि मरवान बिन हकम के ज़रिए जारी रही, क्योंकि मरवान बिन हकम भी बनु उमैया से ही ताल्लुक़ रखता था। और मरवान बिन हकम की औलाद के बारे में रवायात में आता है कि शाम के कुछ इलाकों में मरवान बिन हकम की औलाद आबाद है, और तमिलनाडु में भी कुछ कबाइल ऐसे हैं जो मरवान बिन हकम की औलाद होने के दावेदार हैं। इसके अलावा स्पेन में भी मरवान बिन हकम की नस्ल की कुछ बाक़ियात मौजूद हैं। मोहतरम साथियों, यजीद की बीवियों में एक नाम उम्मे मोहम्मद का भी लिया जाता है, जो कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के भाई हज़रत जाफ़र तैयार के साहबजादे अब्दुल्ला इब्न जाफ़र की बीवी थी। ये अब्दुल्ला इब्न जाफ़र वही हैं जिनकी हज़रत ज़ैनब बिनते अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी हुई थी, लेकिन इन्होंने सईदा ज़ैनब बिनते अली को तलाक़ दे दी थी और इनकी दूसरी बीवी से उनकी एक बेटी पैदा हुई थी जिसका नाम उम्मे मोहम्मद बताया जाता है। और रिश्ते के लिहाज से ये सईदा ज़ैनब बिनते अली अलैहिस्सलाम की सौतेली बेटी थी, और ऐसे ही रिश्ते के लिहाज से यजीद को सईदा ज़ैनब बिनते अली का दामाद भी कहा जाता है। लेकिन ये रिश्तेदारी इतनी गहरी न थी कि जिसकी बिना पर सईदा ज़ैनब बिनते अली यजीद के लिए कोई नरम गोशा अपने दिल में रखती हों, बल्कि यजीद बदबख्त ने जब इन नफूस कुदसिया को अपने दरबार में कैदियों की सूरत में लाकर खड़ा किया तो इनको जंजीरों में बांधा गया था। तो सईदा ज़ैनब बिनते अली मुर्तज़ा ही वो खातून थीं जिन्होंने यजीद बदबख्त को उसके बड़े दरबार में लान तान किया था, उसको रुस्वा किया था और उसको मलामत किया था, और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होने वाले उन मुजालम को और हकीकत को और ज़्यादती को लोगों के सामने खुलकर बयान किया था। मोहतरम साथियों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई। बराए मेहरबानी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा।